अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हमने ट्रक लोड की है। ये उसके अगले दिन का व्लॉग है जहाँ पर हम अब क्लीन अप कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि हस्बैंड और मिकाइल जो हैं क्लीनिंग कर रहे हैं और मैं इसके बाद में एंड में एम्प्टी टूर भी देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, कीप वेटिंग। खाली अपार्टमेंट भी देखने मिलेगा। और ये देखिए, इस मिस्टर क्लीन से मैंने जो है अपनी दीवारें क्लीन की थी और अच्छे से क्लीन हो जाती है। बस आपको इसको थोड़ा सा गीला करना होता है और जैसे हम डस्टर से बोर्ड को जिस तरह से क्लीन करते हैं ना, उसी तरह से इसे हमें क्लीन करना है। बहुत ईजीली हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। चलिए जी, जब तक मैं दीवार साफ़ करती हूँ, आप लोग जो हैं मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दें। और साथ ही में ये आज का जो व्लॉग है वो जो है ट्रैवलिंग व्लॉग भी होगा, बिकॉज़ इसी दिन हस्बैंड जो है अपनी ट्रक लेकर निकल जाएंगे और हम जो है उनके साथ उन्हें ज्वाइन करेंगे फ्राइडे के दिन। तो ये थर्सडे और फ्राइडे दोनों का मिक्सचर व्लॉग है। और क्या कहना चाहती थी मैं, हाँ एक ही बात और कहना चाहती थी कि हस्बैंड जो हैं सुबह सुबह निकलने वाले थे थर्सडे की, बट उन्होंने सोचा कि वो रुकेंगे, वो घर साफ़ करेंगे और सफाई करने के बाद में निकलेंगे। तो उन्हें निकलते निकलते तकरीबन मुझे लगता है 2:30 बज गए थे और 2:30 बजे वो निकले हैं और फिर वो टोलीडो में अपने फ्रेंड के यहाँ रुके थे और उसके बाद में जो है वो फ्राइडे के दिन सुबह वहाँ से निकले थे और जहाँ हमारी नया घर है वहाँ पर वो दोपहर के 2:30-3 बजे पहुँचे थे। तो ये पूरी कहानी है मेरे हस्बैंड की, जो मैंने आपको दीवार साफ़ करते करते बता दी है। और चलिए जी, अब मेरी भी क्लीनिंग देखें आप लोग जल्दी से। सो ये अभी यहाँ पर हम चूल्हा साफ़ कर रहे हैं। अंदर बहुत ज़्यादा डर्ट है, अगर आपको दिख रहा होगा। अगर आपको कभी भी चूल्हा साफ़ करना है, कारपेट साफ़ करना है तो ये बहुत अच्छा है। कारपेट वगैरह अगर आप साफ़ करते हैं तो पहले एक छोटा सा कॉर्नर साफ़ कर कर देखें, फिर उसके बाद में जो मेन जगह है वहाँ पर आप इसे यूज़ करें। बट ये बहुत अच्छा है, जाइंट साइज़ फोलेक्स कारपेट स्पॉट रिमूवर। और ये इससे जो है ये आपका कुकिंग रेंज वगैरह भी ईज़िली क्लीन हो जाता है, अवन वगैरह। और उसके अलावा ये भी अच्छा है, पर ये ख़त्म हो गया तो इजी ऑफ ये भी बहुत अच्छा है। ये सब मैंने 2-3 साल पहले ख़रीदा था और मैं ऑन अ डेली बेसिस इन्हें नहीं यूज़ करती। डेली बेसिस में मैं नॉर्मल सोप वाटर या फिर विनेगर एंड बेकिंग सोडा से अपना काम करती हूँ। ये रहा विनेगर और ये रहा बेकिंग सोडा। सो नॉर्मली इसी से होता है, बट ये क्योंकि अब हम अपार्टमेंट खाली कर रहे हैं, एज यू कैन सी पूरा खाली हो गया है, तो उसके लिए जो है फिर मैंने वो वाले क्लीनर्स इस्तेमाल किए हैं। और उसके साथ ये मेरे हस्बैंड नया ले आए थे। एक्चुअली मिकाइल ने कुछ गिरा दिया था तो मैंने कहा था कि कारपेट क्लीनर लेकर आना, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मेरे पास वो वाला है। तो वो ये ले आए। तो आई वोंट रिकमेंड दिस बिकॉज इससे जो है हमारा कारपेट ब्लीच हो गया। तो आपकी मर्ज़ी, आप लाना चाहें तो लें, स्पेशली अगर आपके बच्चे पॉटी ट्रेन वगैरह हो रहे हैं ना, उसी लिए। तो खुशबू है उसमें। एंड वॉशरूम के लिए मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, टॉयलेट वगैरह और बाथटब वगैरह अगर हमें धोना हो ना, तो ये पूरा इस तरह से है, अच्छा सा साफ़ सुथरा। और तो वो हम इससे या फिर सेम ही है, उसका स्प्रे इस तरह का है, तो ये इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख लें, ये तो पूरा भी अगेन थोड़ा बहुत क्लीन करना बाकी है। ग्लव्स वगैरह पड़े हैं, मैंने क्लीन नहीं किया आज, हस्बैंड ने किया है। मैं सिर्फ चूल्हा क्लीन कर रही हूँ। मिकाइल ने चाय पत्ती गिरा दी है, लाइक मैंने थोड़ी सी एक कप में रखी थी और मिकाइल ने गिरा दी है। चाय गिर गया। ये देखें, अब मेरे हस्बैंड का जाने का टाइम आने लगा है। लास्ट चीज़ जो है रखनी थी वैक्यूम क्लीनर, और जो थोड़ा बहुत सामान जो मेरे पास घर में पड़ा है क्लीनिंग का, वो अब मैं फेंक कर जाऊंगी। और ये देखिए किस तरह से ये ट्रक भरा हुआ है। और बस आराम से, अल्लाह का शुक्र है, हस्बैंड जो है बहुत आराम से पहुंच गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छे से पहुंच गए। कार गया, यस बेटा, लेट्स गो। या लेट्स गो, कम ऑन। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। सो गाइज, ये है मेरा एम्प्टी टूर
एम्प्टी अपार्टमेंट टूर। तो ये मेरा मेन डोर है यहाँ पे, और यहाँ से ये है कोट क्लोजेट, अभी पूरा खाली है। और फिर यहाँ पर मुझे सुबह जो है निकलना है, तो मेरी सुबह की तैयारी पूरी है। ओके, और ये हमारा हॉलवे था। यहाँ से हम जाएंगे किचन की तरफ। ये पूरा किचन है, और वहाँ से भी किचन का एंट्रेंस है या डोर है, एग्ज़िट है। और ये मेरा लिविंग रूम है पूरा। अभी यहाँ से पूरा फर्नीचर हमने निकाल दिया है, सब कुछ जा चुका है। हस्बैंड फर्नीचर लेकर जा चुके हैं ट्रक में लोड करवा कर, और मैं और मिकाइल पीछे रह गए हैं। तो ये मेरा डाइनिंग एरिया है अंडर द फैन। ये विंडो है वो पैटियो डोर है, और इस तरह से यहाँ का पूरा व्यू है। मैं अभी वहाँ से चल कर आई हूँ। ये मेरा सामान पड़ा है, मेरा और मिकाइल का। सुबह 6 बजे की हमारी फ़्लाइट है आज यहाँ पर। ये थर्सडे है, कल फ्राइडे है, और फ्राइडे के दिन की सुबह की 6 बजे की फ़्लाइट है हमारी। ये यहाँ से किचन है, मैंने पहले आपको वहाँ से दिखाया था। किचन का क्लोजेट है, रेफ्रिजरेटर, किचन के कैबिनेट्स वगैरह हैं। एंड देन ये छोटा सा हॉलवे पैसेज। टू द लेफ्ट इज़ द बाथरूम, एंड टू द राइट इज़ अ रूम, बेडरूम मैं आप लोगों को यहीं से दिखाऊंगी, क्योंकि ये लाइट्स नहीं है रूम्स में। यहाँ पर आपको अपनी लाइट खुद लगानी पड़ती है। तो मेरे को एक्चुअली शाम के टाइम पे लेना था वीडियो, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ले पाई, बिकॉज मैं काम कर रही थी और मिकाइल सो रहा था। तो बस ये एक और रूम था, और ये जो है बाथरूम है, पूरा क्लीन कर दिया है। ये सब हमें करना पड़ता है यहाँ पर। तो ये बस क्लीनिंग सप्लाईज़ वगैरह पड़ी हैं। ये यहाँ पर ये लास्ट मिनट वॉश, खाली ये क्लीन करना था, बाकी सारा तो हस्बैंड करा कर चले गए। मैंने मेड्स ढूंढी, पर मुझे मेड्स नहीं मिली। 2 लोगों ने मुझे कहा कि मेरा अपार्टमेंट, मैं जहाँ रहती हूँ वो दूर है, वो नहीं आ सकते। और बाकी के 4 लोगों ने मुझे कहा कि दे आर बिज़ी एंड दे कैन नॉट कम। या और एक ने, बेचारी ने मुझे कहा कि वो आएगी, और वो 12:30 बजे आएगी आज। बट हमने उसके पहले ही हमारा काम शुरू कर लिया था। आई एम सॉरी, मिकाइल का हाथ था वो। हमने हमारा काम शुरू कर लिया था, तो हमने जो है फिर उसे मना कर दिया कि तुम मत आओ। तो बस ये सारा हमने वैक्यूम किया था, पर अभी सब ख़राब हो चुका है। ओके जी, आई होप आप लोगों को मेरा अपार्टमेंट और अच्छा लगा हो। तो ये है सुबह के फ्राइडे का दिन है अब ये, और सुबह के 6 बजे का मेरा प्लेन था। मैं प्लेन में बैठी हुई हूँ, आपको जो है एरोप्लेन का विंग दिख रहा होगा। और हम जो है 3 बजे सुबह घर से निकल गए थे, क्योंकि लिए एयरपोर्ट आई थिंक 45 मिनट्स की ड्राइव पे है। एंड देन एयरपोर्ट पे आपके जो है, हमको कहा गया था कि हम 1-1.5 घंटा पहले एटलीस्ट पहुँचे, क्योंकि लिए कोविड की वजह से जो है उनके अपने इंतज़ाम हैं। तो इस हिसाब से जो है हमें जाना, जल्दी निकलना पड़ा, जल्दी पहुंचना पड़ा। और मैं सही टाइम पे पहुंच गई थी। चेक इन स्टार्ट हो चुका था, आराम से अपना सामान चेक इन करा दिया। और मुझे जो वेटिंग एरिया था वहाँ पर भी मुश्किल से मुझे लगता है 5 या 10 मिनट ही बैठना पड़ा था, और उसके बाद में उन्होंने जो है चेक इन बोर्डिंग शुरू कर दी थी। तो मेरा जो फ़र्स्ट प्लेन था वो सुबह 6 बजे का था, और वो था फ्रॉम शिकागो टू ऑरलैंडो। और मुझे लगता है मैं सुबह के 2-2.5 घंटे का प्लेन था वो, तो मेरे ख्याल से सुबह के 8 साढ़े 8 बजे जो है मैं ऑरलैंडो पहुंच चुकी थी। और इसी रास्ते में हम चलते चलते जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सनराइज़ होते हुए भी। बहुत ही खूबसूरत व्यू था वो, सुबह सुबह देखा प्लेन में से, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत व्यू था। तो जो है मैं एयरपोर्ट के लिए निकली थी 3 बजे सुबह, और मुझे बहुत टेंशन थी, बहुत डर लग रहा था सुबह के 3 बजे निकलने में। थैंकफुली हमारे वहाँ पर कुछ दोस्त बने थे, जान पहचान हुई थी, तो उन्होंने ऑफ़र किया। और वो मिडिल एज कपल थे, और वो दोनों कपल ने हमें जो है, मुझे और मिकाइल को सुबह सुबह आकर एयरपोर्ट ड्रॉप किया। एंड ये देखिए सुबह का व्यू, दिन चढ़ चुका है। और बस इसके साथ ही जो है मैं ऑरलैंडो लैंड होने वाली थी। मैंने जो है टेक ऑफ के टाइम पे भी रिकॉर्डिंग की थी, पर मुझे लगता है वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, मैंने प्ले की बटन ही नहीं दबाई। तो लैंडिंग का ज़रूर मैंने ले लिया था। और मिकाइल ने जो है खूब मस्ती की है उसने। और जब मेरा हॉल्ट भी 2.5-3 घंटे का था, और जो 2.5-3 घंटे मिकाइल ने जो मुझे परेशान किया है एयरपोर्ट पे, मैं बता नहीं सकती, आप लोगों को बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती। अब वो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है
वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। और वो मतलब प्लेन में बैठने के लिए इतना एक्साइटेड था एयरपोर्ट पे भी, मतलब जब हम ऑरलैंडो पहुंच गए थे, मैं ऑरलैंडो एयरपोर्ट की बात कर रही हूँ, वो जो भी गेट खुल रहा था एयरप्लेन के लिए, कोई भी प्लेन लैंड हुआ है, कोई टेक ऑफ होने वाला है, और जिसका भी गेट खुल रहा था वो उस एयरप्लेन की तरफ भाग रहा था, उसे बस जाकर उस मतलब गेट में जाना था, बैठना था। तो मुझे उसको कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल हो गया। ये देखिए प्लेन किस तरह से लैंड हो रहा है, धीरे 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 धीरे। देखिए जी, प्लेन लैंड हो चुका है और अब बस रुकने वाला है। तो मैं कह रही थी कि मैं पूरी रात नहीं सोई थी। थर्सडे की जो रात थी, फ्राइडे का जो दिन था, मैं बिल्कुल नहीं सोई थी। तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था और मैं एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और हमारा जो दूसरा प्लेन था वो फ्रॉम ऑरलैंडो टू मैरीलैंड था, और वो प्लेन हमारा मिस होते होते रह गया। नहीं तो मिकाइल की मस्ती में ये प्लेन मिस होना था। ये प्लेन के अंदर से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये नया प्लेन था, वो पहला वाला प्लेन पुराना प्लेन था। और ये देखिए मिकाइल साहब कितने सिंसियरली पढ़ रहे हैं सारे रूल्स प्लेन के। और अच्छा खासा खाली था, तो मैंने जो है अपनी सीट अरेंज करवा ली थी। मैं पीछे जाकर बैठ गई थी मिकाइल के साथ। चलिए जी, इसके साथ मैं लेती हूँ इजाज़त और मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, जो मेरे नए घर से होगा, मैरीलैंड से। और जस्ट टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।